नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम कह रहे हैं कि मोबाइल ऑन तो बचपन गॉन। ऐसा इसलिए, और इसे समझने के लिए एक घटना का जिक्र करना जरूरी जो कुछ दिन पहले पुणे में घटी। और ये घटना वाकई हिला देने वाली थी, जहां पर एक 13 साल के बच्चे ने दूसरे बच्चे की जान ले ली। जब जांच की गई तो उसमें मोबाइल की बड़ी भूमिका निकलकर सामने आई। ये बात सामने आई तो ऐसी कई छोटी बड़ी बातें देश के कई शहरों से निकलकर आने लग गई। दरअसल हम सब जानते हैं कि बच्चों पर मोबाइल का बुरा असर पड़ता है, खासतौर पर अगर 12-13 साल के बच्चों की बात करें, जब वो काफी कुछ समझने लगते हैं लेकिन अच्छे बुरे का अंतर नहीं जानते हैं। ऐसे में मोबाइल अगर उनका दोस्त बन जाए तो उनके गुमराह होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अभी वक्त ऐसा है जब स्टडी फ्रॉम होम के चलते लगभग हर उस बच्चे के हाथ में मोबाइल आ चुका है जिसके पास उसे अभी शायद नहीं होना चाहिए था। तो अब इसका क्या उपाय है, कैसे अपने बच्चों को मोबाइल की खराब वाली साइड से बचाया जा सकता है या बचाना चाहिए, इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। एविड रीडर्स क्लब की फाउंडर और चाइल्ड बिहेवियर की एक्सपर्ट रमिता खुराना आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। लाइफस्टाइल कोच प्रियंका मक्कड़ हैं और साथ ही जुड़ेंगे साइबल के वीपी मंदार पाटिल, जो कि आपको ये बताएंगे कि क्या वो उपाय हो सकते हैं जिससे आप बच्चे के फोन को थोड़ा मॉनिटर कर पाए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमिता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं आप, क्योंकि चाइल्ड बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं। माना कि मोबाइल में इस बच्चे ने कुछ गलत देखा, कुछ फिल्म देखी जिसे बार बार डाउनलोड करके देखा, मैं फिल्म का नाम यहाँ नहीं ले रहा, और उसके बाद ये पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि उस फिल्म का बार बार डाउनलोड करके देखने का बच्चे की साइकोलॉजी पे बड़ा इंपैक्ट आया। तो हम सब जानते हैं कि जो हम देखते सुनते हैं और मोबाइल वगैरह में देखते हैं उसका हमारे ऊपर इंपैक्ट तो आता है, लेकिन इतना इंपैक्ट कि आप किसी की जान ले ले, एक बच्चा दूसरे की जान ले ले, तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस है या इसे और गहराई में सोचना चाहिए? नमस्कार। पहले तो मुझे यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए शुक्रिया आप सबका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो एक अनुशासन होना चाहिए फैमिली में। जब आप खाने पीने का टाइम कर सकते हैं और सोने का टाइम हो सकता है तो मूवीज़ भी आप अपने बच्चों के साथ देखिएगा। आप बच्चों को नहीं अलाउ करिए कि ऐसी वायलेंट मूवी वह अकेले देखें। और ऐसे केसेस सामने आते हैं जब बच्चे वायलेंट मूवी देखते हैं तो उनके मानसिक तौर पे उनके विकास में बहुत फ़र्क आता है और ये बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों के। तो आप ये अनुशासन बनाइए घर में कि फ्राइडे या सैटरडे कोई भी वीकेंड का एक डे फैमिली टाइम होना चाहिए और वो मूवी आप अपनी परिवार के साथ देखिए। और बच्चों को जब आप ये चीज़ आदत डाल देंगे, अगर आप उनको दृढ़ता से, प्यार से, सहनशीलता से जब आप कोई सीन उनको समझाते हैं तो वह समझते हैं आपकी बात और वो भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी फैमिली के अनुशासन को फॉलो करते हैं। राइट। और मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी एप्स हैं और ऐसी कई चीज़ें, ऐसी कई टूल्स हैं अब हमारे फ़ोन्स में जो हम अपने बच्चों को हमें कंट्रोल नाम नहीं देना चाहूँगी, हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए वो हमारे अंदर से आए हैं पर वो हम नहीं हैं, तो हमें उनको मॉनिटर करना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू मॉनिटर देम, वी कैन नॉट कंट्रोल देम एट ऑल टाइम्स। अच्छा, एक ये मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कई बार। प्रियंका जी, मैं ये आपसे बात पूछना चाहूँगा कि कंट्रोल करना या ना करना। देखिए, जब हम शायद जो सारे लोग इस समय का बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं तो सभी उसी श्रेणी या उसी ईरा के लोग हैं जो एक समय में 90s या 2000 के आसपास इसी एज ग्रुप में रहे होंगे। आज की तारीख में हम सुनता हूं बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसे शब्द नहीं थे। माता पिता जहां गलत होता था डांटते थे, जहां पर नहीं होता था वहां समझाते थे, लेकिन इस तरह की बातें नहीं आती। इन दिनों ये बातें बहुत ज्यादा होने लगी हैं। तो ये थ्योरेटिकली चीजें ज्यादा हो रही हैं या सच में आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि बच्चे को जहां कंट्रोल करना है वह करना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? देखिए, इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द थिंग इज कि सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कंट्रोल जैसा वर्ड यूज कहां कर रहे हैं। आप खुद देखिए, क्या हम कंट्रोल होना पसंद करते हैं? क्या हम किसी तरह का भी किसी के हाथ में अपनी लाइफ का कंट्रोल देना पसंद करते हैं? ये तो आजकल की पीढ़ी है जो एक्चुअली में इतनी ज्यादा फास्ट है एंड इन समवेयर इतनी अमेजिंग लर्निंग कंट्रोल ऑफ माइंड लेके आए हैं ये लोग। यू नो व्हाई? क्योंकि
टाइम देखिए, जनरेशन देखिए, आप अवेलेबिलिटी देखिए, और ये सब देख कौन रहा है? ऑफ कोर्स द टाइम, द कॉलिंग ऑफ द टाइम। तो हमें यहाँ कंट्रोल से पहले एक्चुअली में, जैसे हमें अनुशासन की यहाँ हमने जैसे बात सुनी, तो वहां ये कहा जाता है कि पूरा दिन का जो स्ट्रक्चर है, पहले स्कूल और फैमिली दोनों का रोल्स प्ले हो रहा था, अभी खाली फैमिली का रोल प्ले हो रहा है। तो क्या हम अपने घर में एक लाइफ स्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं? हमें ह्यूमन ब्रेन नहीं कंट्रोल करना, हमें लाइफ स्टाइल कंट्रोल करना है, और उसके अंदर हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, और बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल हेल्थ काउंट करती है। किस तरीके से हमारे घर में हम खुद अपने बच्चों के साथ कैसा लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे बच्चे 16 इयर्स एंड 13 इयर्स के हैं, और उनके साथ हम एक नियम नहीं फॉलो करते हैं, हम बल्कि एक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। और मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है फ्रॉम द सिंस डे वन ऑफ कोरोना टाइम्स एंड लॉकडाउन एंड पैंडेमिक एंड वॉट एवर। आप कंट्रोल वो नहीं कर सकते हैं, बट आप अपने साथ अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जब वो कंस्ट्रक्ट होता है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिव जोन में नहीं जाता है। प्रियंका जी, कुल मिला के आप शायद ये कह रही हैं कि आप ये मत कहिए बच्चे से कि ये करिए और ये मत करिए, बल्कि एक गाइडलाइन बनाइए पूरे घर के लिए जिसमें आप खुद भी शामिल हो। मतलब आप खुद वो करते हुए नजर आए तो आपके बच्चे फिर आपको फॉलो करेंगे, उन्हें ये नहीं लगेगा कि माता पिता तो सब कर रहे हैं लेकिन हमें रोका जा रहा है। लेकिन जैसे रमिता जी, अब ये है कि आप, क्योंकि बच्चों में और माता पिता में गैप होता है। हाँ, ये बात से मैं सहमत हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी इस चीज को फॉलो करेगा, जैसे एक बहुत कॉमन सी चीज है कि आप पहले वो न्यूज़पेपर होता था, वो मोबाइल हो चुका है कि आप लेके टॉयलेट में चले जाते हैं, बच्चा भी उस चीज को एज इट इज फॉलो करता है। तो आप उसे तो कहते हैं कि आप ये मत कीजिए, लेकिन फिर आपको भी करना पड़ेगा कि आप पहले वो आदत खुद छोड़िए। ये मत समझिए कि आप बड़े हैं और आपका हक हो गया, लेकिन ये मानिए कि अगर आप उसे अपना हक मान रहे हैं तो बच्चा हो सकता है आपके सामने आपके कहने पे रुक जाए, लेकिन पीछे वो चीज जरूर करेगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो माता पिता होते हैं वह बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो माता पिता का दर्पण होते हैं। तो अगर आप समझदारी से, दृढ़ता से और उचित तर्क देकर अगर अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो आपकी बात जरूर समझेंगे। और मेरे हिसाब से आप अपने बच्चों को अलाउ करिए, थोड़े बहुत फैमिली के डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व करिए। सपोज आज इस वॉल में क्या, आज हम ग्राफिटी बनाते हैं, इस वॉल पे क्या कलर होना चाहिए बेटा, बेटा आज कौन सी मूवी देखें हम, चलो बेटा आज आप बताओ कि हम क्या खाना खाएं। अगर आप उनको छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व करोगे और उनको भी ये भी डिसीजन, अपनी डिसीजन मेकिंग का अगर आप उनको हक देते हो कि हाँ बेटा अपने डिसीजंस भी आप खुद से ले सकते हो। प्रश्न मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक छोटा सा प्रश्न जी रमिता जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब करने के बावजूद भी क्या इसके चांसेस रहेंगे कि फिर भी जिन घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, जिस इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल है इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब करते हुए भी क्या ये तय रहेगा कि बच्चा उन चीजों की तरफ नहीं जाएगा? बिल्कुल, पर अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तरीके से तो बच्चों के पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि ऐसी बातें सोच सकें। मैं आपको ये बोलती हूँ कि जैसे मेरा रीडर्स क्लब है, एविड रीडर्स क्लब, कितने ही मदर फादर ने स्पेशली पैंडेमिक में ये स्टेप लिया है कि अपने बच्चों को, आई हैव अराउंड 35 किड्स इन दिस क्लब, कि उन्होंने अपने बच्चों को इस क्लब में एनरोल करा है। और पूरे 2020 में आई कैन प्राउडली से एविड रीडर्स क्लब हैज एक्चुअली मेड चिल्ड्रन रीड 6 to 7 बुक्स इन दिस ईयर। सो आपको पता है उन बच्चों का क्वेश्चन क्या होता था, कृष्ण जी को मोर पंख क्यों पसंद है इतना, टीचर प्लीज मुझे ये बताओ। मैम मैं आज पूरा दिन ये सोचता रहा कि कृष्ण, क्योंकि हम लोग गीता पढ़ रहे थे तो उनके लिए कृष्णा के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उनको जिज्ञासा थी कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टिन ने ये क्यों लिखा है, कि उन्होंने एलिजाबेथ के बारे में ऐसे क्यों लिखा, या वो कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो गए। When you are reading, see, I am not only saying that you join my club. I am saying that when you involve your child in something productive, सपोज आप किसी संस्था के साथ उसको जोड़ देते हैं कि चलो बेटा एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, आप साथ जाइए। मैंने खुद देखा है संडेज को बच्चे ग्राफिटी बना रहे होते हैं वॉल पे जस्ट फॉर एनिमल वेलफेयर।
जब आप डिसीजन सही लेंगे, जब आप अपने बच्चों का सही रोल मॉडल लेंगे, आपके बच्चे बिल्कुल वैसे ही डिसीजंस लेंगे। दे आर अ रेप्लिका ऑफ यू। राइट। और आप घर पे एमटीवी देखेंगे, रोडीज देखेंगे और साथ में बच्चों के साथ बिग बॉस देखेंगे तो वो भी वही सब सीखेंगे, क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है। मूवीज देखेंगे फॉर एग्जाम्पल। आपको सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आई विल नॉट से दैट आई विल नॉट कंसिडर एमटीवी शोज एंड रोडीज टू बी अ बैड शो, बिकॉज पर देखने की एक एज होती है। व्हाट इज द राइट एज दैट यू हैव टू डिसाइड। And secondly, I'm not going to say that they should see serials and they should see shows जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज होती है। हाँ, लेकिन यही तो रमिता जी हो रहा है, इसी डिस्टिंक्शन की तो जो आप कह रहे हैं कि आप रोल मॉडल है। आप देखिए, अब एक ही घर में, अब ये तो है नहीं कि कोई अलग देख रहा, अगर लेकिन एक ही रूम में बैठ के देखें तो फिर वो रोल मॉडलिंग वहां पर कॉपी होने लगती है। नहीं, जब आप नहीं, आप एक ही रूम में नहीं देखना चाहिए। जब आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, देखो बच्चों का एक टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। एक टाइम होता है उनका सोने का, जब वो सो जाते हैं तब आप देखिए जो आपको देखना है, आप उनके सामने मत देखिए। राइट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सीधे कॉपी करेंगे। वो दर्पण होता है, वो दर्पण राइट। ठीक है मंदार, मैं आपके पास आता हूं। मंदार, मुझे ये बताइए कि ये तो सारी बातें हो गई कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। डेफिनेटली जो पुणे वाली घटना का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर बच्चे का तो एक साइको एनालिसिस आ गया, लेकिन घर में क्या हो रहा था इतनी डिटेल हमारे पास नहीं। लेकिन ये तो बातें एक तरफ, टेक्नोलॉजिकली क्योंकि आपकी कंपनी काम करती है कि डार्कनेट से लोगों को बचाने का काम करती है और उस तरह के थ्रेट्स को पकड़ती है, उस एंड पे हम क्या कर सकते हैं? चलिए, आपने बिहेवियर बहुत अच्छा कर लिया, तमाम चीजें, लेकिन टेक्नोलॉजी इस चीज में कैसे हेल्प कर सकती है? नमस्कार। जैसे हमने देखा पैंडेमिक, राइट, काफ़ी चीज़ें बदल गई। पहले टीवी पे हम काफ़ी कंट्रोल करते थे, शोज़ भी अच्छे थे, बट मोबाइल कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज आप बच्चों की सभी ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि आप URL कंटेंट फिल्टरिंग, या फिर आपका जो बच्चों का कंटेंट है वो क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्या एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो कितना टाइम मोबाइल पे बिता सकते हैं, या वो मोबाइल पे क्या क्या चैट करते हैं, SMS भेजते हैं, या फिर कितने लोगों से किस टाइम पे बात करते हैं, ये सब मॉनिटर कर सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेरेंटल कंट्रोलिंग एप्लीकेशंस डेवलप हुए हैं। आप उनको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल फैमिली लिंक आ गया जो फ्री आता है, और दूसरा होता है एम स्पाई पेड वर्जन है। इसमें आप अपने बच्चे की पूरी एक्टिविटी सुबह से शाम तक, वो कितने बजे मोबाइल एक्सेस करता है, मोबाइल पे कौन सा कंटेंट देखता है, मोबाइल पे कौन सा गेम डाउनलोड करता है, उसको कितने लोग कॉल करते हैं, वो कितने लोगों को कॉल करता है, वो कैसे SMS भेजता है, वो व्हाट्सएप पे क्या बात करता है, वो फेसबुक पे क्या पोस्ट करता है, ये सभी मॉनिटर करना आज संभव है। राइट। और लैपटॉप पे भी अगर आपको करना है या जी ठीक है, अच्छी बात है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन अब इसका एक फ्लिप साइड है जो हमारी दोनों एक्सपर्ट रमिता और प्रियंका कह रही कि आपको बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है। तो क्या जब आप ये करेंगे और डेफिनेटली उन्हें पता चलेगा, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे, क्या वो इसे कंट्रोलिंग मानेंगे? तो एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आके टेक्नोलॉजी और बिहेवियर के ये जो थोड़ी सी बीच की गैप है, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक बच्चे को लगेगा ठीक है और किस हद तक वो मान लेगा कि ये कंट्रोल। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि किस तरह से मोबाइल बचपन को छीन रहा है और इस हद तक कि बच्चे वायलेंट हो जा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी आई हैं जहां बच्चे उतरते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, एक अलग दुनिया में पहुंच रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। और जैसा हमने कहा कि अभी स्टडी फ्रॉम होम के चलते हुए हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो अब कैसे करें, क्या करें, उस पर चर्चा जारी है। तो प्रियंका, जैसे मंदार साहब ने बहुत सारे टेक्निकल टूल्स बताए कि आप किस तरीके से बच्चे पर थोड़ा सा नजर रख सकते हैं कि आप बच्चा कर क्या रहा है एक्टिविटीज, क्योंकि हर वक्त तो उसके साथ रह नहीं पाएंगे, उसके पास मोबाइल हर वक्त है। अब जो चर्चा आप कर रहे थे पहले कि कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो क्या यहां पर वो लाइन कहां आएगी जहां उसे ये ना लगे कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे मॉनिटर किया जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ एक गैप है। कन्वेंशनल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जो हम सब लोगों पे रिफ्लेक्ट करता है। माइंड नहीं समझ पाता क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको तो जो प्रोसेस करा जाएगा वो उसी चीज के साथ अपने आप को प्रिवेल करके और उसके ऊपर बिलीफ बनाना शुरू कर देगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि आप अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशंस करिए। टॉपिक जो भी डिस्कस हो रहा है वहां पे आप ये मत बताइए कि ये गलत है ये सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए वहां पे ना। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है बच्चे छोटे हैं या बच्चे बड़े हैं। ऑल दैट मैटर इज कि आप पहले समझिए कि उनका इंटरेस्ट कहां पे है। या जो मैं बात कर रही हूं कि गैप किस चीज का है, सबसे बड़ा गैप इसी चीज का है कि पेरेंट्स बच्चों को अपना बिलीफ से एम्पावर कर देते हैं, ये गलत है ये सही है। क्या पहले हम पर प्रियंका जी मैं ये पूछ रहा हूं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती है बच्चों को। आप बहुत बढ़िया एक कोई सिस्टम बना लीजिए, दोनों में दोस्ती भी गांठ लीजिए, लेकिन उससे कोई जरूरी नहीं है कि जो जिस चीज की तरफ बच्चे को आकर्षित नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। तो क्या वहां पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल चलेगा? सी डेफिनेटली हमें बच्चों के साथ एक्चुअली में बैठ के वो क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए, बट उस क्वालिटी टाइम में हम किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। आप जब बच्चों को चेक कर रहे हैं तो आप उनको ये तो नहीं बोल पाएंगे कि देखिए हमने आपका ये पकड़ लिया, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। ऑफ कोर्स वहां पे फ्रिक्शन आ जाएगी, क्लैश आ जाएगा, बच्चा आपसे और ज्यादा एंटी होना शुरू हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका बच्चा कब से, कहां से, किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस अपने शो करना शुरू कर रहा है। उसका उठने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, चीजों को परसीव करने का तरीका, हर तरीके से हम पेरेंट्स पता कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कहां बच्चा गलत हो रहा है। नाउ इन अ वे जहां आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप उस तरह के टॉपिक्स जब डिस्कस करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये तो मेरे मतलब की बात हो रही है। अब वहां से जब बच्चा अपना इनपुट देगा तो आप समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा ये बच्चे के माइंड में आ रहा है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। देखिए, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन इज द ओनली पावर जहां पे हम दूसरे की बात समझ सकते हैं और अपनी बात को समझा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास समय समाप्त हो गया, तो रमिता मुझे बताइए जी, बिल्कुल एक कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं कि क्या करें फिर, इसी रास्ते पर चलें, ऐसे ही समझने की कोशिश करो। बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग है, वो इतना तो समय ही नहीं निकाल पाते। नहीं, मेरे हिसाब से मैं मैम से बिल्कुल सहमत हूँ। इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। तो आप अपने बच्चों को सेलिब्रेट करिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करिए। अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर वो किसी चीज़ में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, आप उनको सेलिब्रेट करिए, उनके साथ कम्युनिकेट करिए, इंस्पायर करिए उनको, और उनसे खूब सारी बातचीत करिए, एक फैमिली बॉन्ड बनाइए। तब जाके आप मेरे हिसाब से वह आपको जरूर सुनेंगे, वह समझदारी से काम लेंगे और वह एक रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, गॉट इट। तो जो भी एप्स है वो शायद एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप बच्चे की मोबाइल की जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन जो रमिता और प्रियंका भी कह रही है कि शायद उससे आगे का जो लॉन्ग टर्म उपाय है, क्योंकि ये सब चीजें बच्चे आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी समझते हैं तो वो तो छुपा ले जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि आप उनके साथ एक एसोसिएशन बनाइए, एक बॉन्ड बनाइए, उनको इन्वॉल्व कीजिए,
उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, जो देते भी हैं आप, लेकिन थोड़ा वक्त निकालिए। कई बार ये होता है कि वो जो गैप होता है बड़े और बच्चों के बीच में, वो डांट फटकार में चला जाता है। आपको लगता है चॉकलेट ला के दे दी तो प्यार हो गया, नहीं, थोड़ा कम्युनिकेशन शायद बढ़ाना होगा, तभी इस तरह की चीजों को हम रोक पाएंगे। क्योंकि मोबाइल शायद आपको देना ही पड़ेगा या लैपटॉप आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि स्टडी फ्रॉम होम है और तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बीच में पैरेलल जो ये बात चलाने की बात है, एक एसोसिएशन की बात है, वो जरूर कीजिए। आई होप कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। समय थोड़ा कम है इसलिए आप तीनों का शुक्रिया करना चाहूंगा। फिर इस तरह की चर्चा पे दोबारा साथ बैठेंगे और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।